हाय टू एवरीवन और सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं कल कुछ एक्सप्लोर कर रहा था। मुझे एआई ब्राउज़र के बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। पता लगा कि चैट जीपीटी ने अपना खुद का एआई ब्राउज़र लॉन्च कर दिया जिसका नाम है एटलस। तो आज हम थोड़ी एटलस के बारे में बात करेंगे। क्या है, कैसा है, किस तरीके का ब्राउज़र है। चलो आगे देखते हैं। ये है एटलस ब्राउज़र, ये है एआई ब्राउज़र जो एक्चुअल में क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र होते हैं। अब क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र क्या होते हैं। क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र होते हैं कि एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है क्रोमियम, उसके ऊपर रैपर्स बनाए जाते हैं जैसे कि गूगल क्रोम। अब गूगल क्रोम एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, तो रैपर इन द सेंस वो क्रोमियम की बेसिक फीचर्स ले लिए, फिर उसके ऊपर रैपर्स और चीज़ें बना के एक ब्राउज़र लॉन्च किया, उसे कहते हैं हम क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र। अब ऐसे ही एटलस है। एटलस भी एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है। इन्होंने भी क्रोमियम उठाया और उसके ऊपर अपना एक ब्राउज़र डेवलप किया। अब इनका ब्राउज़र करता क्या है, देखो हम इसकी पहले एक वीडियो देख लेते हैं। ये रही इनकी इनकी वीडियो। इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल ब्राउज़र कि आप इसमें कोई भी लिंक सर्च करो, आपकी एक लिंक खुल गई ये। फिर उसके बाद आप इसमें इसमें आपको एक चैट जीपीटी मिलेगा साइड में। तो चैट जीपीटी में आप कुछ भी कर सकते हो, समराइज़ कर सकते हो कि भैया हाँ ये है ये है ये है। तो ये सारी चीज़ समराइजेशन के लिए चलेंगी। अब ये अच्छी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे थे कि हम उसको लिंक दे देते थे चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी को लिंक देने के बाद हम उसे समरीज वगैरह ले लेते थे, ये चीज़ कर लेते थे, वो चीज़ कर लेते थे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं इस ब्राउज़र को लेकर कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एआई ब्राउज़र है। तो मैं कोई भी लिंक हिट कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो लिंक जाएगी चैट जीपीटी को, फिर उसके बाद वो जाएगी एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी हमेशा चैट जीपीटी को जाएगी। अब इसमें क्या कंसर्न है, इसमें ये कंसर्न है कि अगर ब्राउज़र एआई बेस होगा तो आज की डेट में जैसे कि मेरे पे क्रोम है। अब क्रोम ब्राउज़र को मैं अपना पूरा क्रेडेंशियल, पासवर्ड मैनेजमेंट वगैरह बहुत चीज़ों के लिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि वो इजी है, सिंपल सी बात। और वो मेरे लोकल स्टोरेज और मेरे अकाउंट स्टोरेज में चीज़ें रखता है। मेरे कई जैसे कि पेमेंट डिटेल्स वगैरह ये भी क्रोम पे ही है। अब जब सारी मेरी डिटेल्स क्रोम पर हैं तो एक बात समझो कि मैं जब एटलस ब्राउज़र यूज़ करूँगा तो मैं अपना जीमेल लॉगिन करूँगा, जीमेल लॉगिन करूँगा। तो वट एवर आई एम पुटिंग क्रेडेंशियल्स इन द एटलस इज़ गोइंग टू चैट जीपीटी। अब इससे क्या होगा कि मेरे सारे जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं सब चैट जीपीटी को जाएंगे। मेरे सारी ईमेल इन्फॉर्मेशन सब चैट जीपीटी होगी। मेरी सारी पर्सनल लाइफ इन्फॉर्मेशन सब कुछ चैट जीपीटी को होगी। अब इससे ये मेरा एक सिक्योरिटी कंसर्न बनता है कि एम आई विलिंग टू गिव दीज मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू चैट जीपीटी ऑफ माई पर्सनल। इट्स चॉइस ऑफ इंडिविजुअल कि भाई किसी को देनी है किसी को नहीं देनी, सिंपल सी बात। अब ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, बट एक चीज़ आती है एक और, मेरे मेरे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं कि जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये एआई बेस्ड ब्राउज़र्स लॉन्च हो रहे हैं कि जितना डेटा इंटरनेट पे है वो सभी आज की डेट में सारे एलएलएम मॉडल्स अपने एलएलएम को ट्रेन करने के लिए लगा रहे हैं। उनको डेटा चाहिए, डेटा नहीं है जिससे वो अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकें। तो सबसे आसान ऑप्शन है कि हम ब्राउज़र दें, ब्राउज़र से यूज़र्स का पैटर्न समझें, यूज़र्स क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है क्या सर्च कर रहे हैं। दे हैव अ कंट्रोल ओवर योर हिस्ट्री, दे हैव अ कंट्रोल ओवर योर सर्चेस, दे हैव अ कंट्रोल ओवर ऑन एनीथिंग यू आर डूइंग ऑन इंटरनेट थ्रू देयर ब्राउज़र, सिंपल सी चीज़। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, ये अपने एलएलएम मॉडल्स ट्रेन करने के लिए, बट वही बात है कि
इतना सब जब ट्रेन करने के लिए और इतना चीज़ें मेरी चैट जीपीटी पे हैं, तो अब इससे मेरा एक थर्ड पॉइंट आता है जो मेरा होता है कंसर्निंग पॉइंट, कि अगर आपने कभी भी प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के बारे में सुना होगा तो। अब प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजेक्शन एक सिंपल चीज़ होती है कि जैसे कि अब मैं आपको दिखा सकूं तो, कि जैसे अब ये है, अब ये जो तुम्हारा एआई ब्राउज़र है, इसमें आपने जैसे कि ये आपने कुछ भी सर्च किया, आपने हिस्ट्री सर्च करी या फिर आपने कुछ भी यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे समराइज़ करने के लिए चीज़ें करी, ठीक है। अब आपने समराइज़ करने के लिए यहाँ पे साइड में, साइड बार में समरी के लिए आपने बोला कि भैया ये है, मुझे वेबसाइट समराइज़ करके दे दे। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है इस ब्राउज़र के लिए क्या है, कि अगर सपोज़ कर लो कि मेरी इस वेबसाइट पे ये जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनमें कोई इनविजिबल इंजेक्टेड प्रॉम्प्ट हो तो इससे क्या होगा? इससे मेरा ब्राउज़र जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए उस तरीके से नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने प्रॉम्प्ट यहाँ पे इंजेक्ट कर रखा है या फिर यहाँ पे इंजेक्ट कर रखा है, और जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वो जब एक बार इस वेबसाइट के थ्रू गो थ्रू होगा, तो वो क्या करेगा कि उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से बिहेव करेगा। अब प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, नो वन नोज़। प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कि आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाले कहीं और पोस्ट करना, या फिर पोस्ट मतलब भेज देना किसी और को, या फिर आपकी अकाउंट डिटेल्स निकाल के भेज देना किसी को, या फिर अगर किसी का पेपाल एक्सेस है, अगर आपके ब्राउज़र पे क्रेडेंशियल्स हैं, तो यू कैन ट्रांसफ़र योर फैंटम वॉलेट, और भी चीज़ें हैं जो तुम पे बिटकॉइंस वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये कंसर्निंग है। तो ये कंसर्न थे मेरे कुछ एआई ब्राउज़र को लेके हैं, तो सोचा आपको शेयर करूं। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो कुछ सीखने के लिए मिला। उसके अलावा अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखना है तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, और देखते हैं आगे बनाते हैं, किस तरह कंटेंट बनाते हैं, टेक का ही बनाते हैं या फिर कुछ स्टोरीज़ का बताते हैं या फिर ट्रैवल का बनाते हैं, देखते हैं। एंड ओके, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।